दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान जीवन भर पैसा कमाने में लगा रहता है और सारी उम्र उसकी पीछे जो पैसा होता है उसके पीछे भागते भागते गुजर जाती है और उसकी वजह से वो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज भी करता रहता है। कई बार दो पल की खुशियाँ भी नहीं ले पाता है। पैसा कमाने के चक्कर में ना परिवार के साथ अच्छे से समय व्यतीत कर पाता है इंसान, और उसे लगता है कि भाई अब तो शादी के 10 या 15 साल गुजर गए हैं, इसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब वो बच्चों के लिए इतना पैसा कमाना चाहता है जो उनको किसी चीज़ की कमी ना पड़े और अपने जीवन में आराम से रहें। मगर दोस्तों, मृत्यु को भूल जाता है वह इंसान। कभी सोए और कभी सुबह उठे तो वह उसकी सांसें ही बंद हों। ऐसा भी हो जाता है इंसान के जीवन में कि कभी सोया और सुबह उठे तो उसकी सांसें बंद मिले। वह पैसे के पीछे इतना भागता है, ना अध्यात्म की ओर अपना रुख कर पाता है, ना ऊपर वाले का नाम जप और भगवान के अंदर अपनी कहते हैं लगन लगा पाता है। पैसे के पीछे पागल होकर एक दिन इंसान मर जाता है। आज की इस कहानी में एक ऐसे ही शख्स की कहानी है जो पूरा दिल और जान से अपने परिवार के भरण पोषण में लगा हुआ था, लेकिन उसको बाद में धोखा मिलता है। पूरी वीडियो देखिएगा, कैसे धोखा मिला, क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है यमुनानगर के अंदर, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है। योगेश बत्रा नाम का एक शख्स, जो कि प्लाईवुड की फैक्ट्री जिसकी थी, शादी उसकी आज से 18 साल पहले प्रियंका बत्रा से हुई थी। प्रियंका बत्रा भी कोई कम नहीं थी, वह भी पहुंची हुई चीज़ थी। वह मिस दिल्ली रह चुकी थी अपने टाइम पर, और उसके बड़ी बेटी थी और छोटा बेटा था, और यह परिवार था। योगेश बत्रा के माँ बाप थे जो कि गांव में रहा करते थे और ये रहा करते थे यमुनानगर के अंदर। अब सब बढ़िया चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी परिवार में, ना पैसे की कमी ना किसी और चीज़ की दिक्कत। 15 जून का दिन आता है। 15 जून 2016 को योगेश शाम को अच्छे से सोया था, बच्चों से बात करके, टेलीविज़न देख करके, हंस बोल करके। आज वह जल्दी भी आ गया था अपने काम से, अपनी फैक्ट्री से, और आकर के वह खाना खा करके आराम से सो गया था। अब उसके बाद 17 जून की सुबह होती है। सुबह उसकी पत्नी उसके लिए चाय बनाती है, बच्चों को पिलाती है। बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके थे, और जैसे ही अपने पति को चाय देने की कोशिश करने लगती है तो उसका पति, जो कि गहरी नींद में सोया हुआ था, और पत्नी जब उसको हिला डुला कर देखती है तो वो सदा सदा के लिए सो चुका था, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी और वह मूवमेंट नहीं कर रहा था। पति को इस हालत में देखकर पत्नी के हाथ से चाय की प्याली छूट जाती है। बच्चे वहीं पर थे, एकदम से भाग कर आते हैं और देखते हैं पिता की मौत हो चुकी है, तो बच्चे भी जोर जोर से रोने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और इधर से जो यह योगेश था, इसके माँ बाप को बुलाया जाता है और इसको सबसे पहले तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर इसको मृत घोषित कर देते हैं और आशंका यही जताई जाती है सही तरह से सोया था, सुबह इसकी मौत हो गई तो इसको हार्ट अटैक आया होगा। पोस्टमार्टम इसका होता नहीं है। उसके बाद जो परिवार के लोग और होते हैं, जो अड़ोस पड़ोस के, वो इसको घर पर ले आते हैं। और फिर दोस्तों, बाकी के जो परिवारजन होते हैं, उत्तराखंड में रहा करते हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर परिवार के लोग इकट्ठा होकर इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। परिवार में बहुत शोक का मातम था, दुखी थे सभी लोग कि एक हंसता खेलते परिवार का मुखिया चला गया। बहुत बड़ा कारोबार था और अब ये कारोबार कैसे चलेगा और बच्चों की परवरिश कैसे होगी, ये सारी चिंताएँ उनको घेरे हुए थी। जो माँ बाप थे योगेश के, वह भी चिंता में थे कि हमारे बेटे की 2 बच्चे हैं, पत्नी है, पूरा परिवार, बड़ा उसका व्यापार है, कैसे चल पाएगा। अब योगेश की मौत के बाद उसके माता पिता जो होते हैं वह बहू के पास ही रुक जाते हैं कि हम इसी के पास रहेंगे, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो ला कर देंगे। तो बहू जो होती है प्रियंका, पहले तो वो बड़ी रोती है, पति को याद करती है, कई बार रात में उठ करके रोने लगती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। तो अब 2 साल गुजर जाते हैं। धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है तो 2 महीने गुजरते हैं दोस्तों, 2 साल नहीं। 2 महीने के बाद अब जो माता पिता होते हैं वह बहू की तरफ देखते हैं तो बहू बहुत जल्दी शौक से बाहर आ चुकी थी। जो पति के मरने का दुख होता है उससे बहुत जल्दी बाहर आ गई थी और फिर फ़ोन पर हंस कर न जाने किस किस से बातें किया करती, और उसके पति का जो कारोबार था, प्लाईवुड की जो कंपनी थी, उसको संभाल लिया होता है। इस बात को जो सास होती है वह नज़र कर रही थी कि बहू के ऊपर तो बिल्कुल भी चिंता की
लकीरें हैं ही नहीं, हमारा जवान बेटा चला गया और बहू को अब इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, वह तो बहुत खुश है। सास को बड़ा कोई डाउट होता है, उसके बाद अपने पति को बताती है, और जो ससुर होता है वह भी गौर करता है। पहले तो वह यह कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, लेकिन सास कहती है तुम देखो तो सही, थोड़ा गौर तो करो बहू की तरफ। तो जो ससुर होता है वह बहू की तरफ जब गौर करने लगता है तो ससुर भी देखता है कि हाँ इसको कोई चिंता नहीं है, इसका पति मर गया है। फ़ोन पर हंस कर बातें करती है और दिन भर फ़ोन पर लगी रहती है और जिम करने के लिए जाती है, कंपनी को संभालती है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। तो अब जो ससुर होता है वह समझ जाता है मामला घर में गड़बड़ हुआ है, और उसके बाद ससुर पुलिस थाने जाता है। लेकिन सास ससुर जैसे ही पुलिस थाने जाते हैं तो पुलिस वाले यही पूछते हैं क्या तुमने अपने बेटे की लाश का पोस्टमार्टम करवाया था? तो सास ससुर कहते हैं नहीं जी हमने तो नहीं करवाया था, हमें कोई तब शक ही नहीं था, लेकिन अब हमें बहू के ऊपर शक है। तो पुलिस वाले ऐसे ही इनकी बात को टाल देते हैं। दोनों बुजुर्ग अपने घर पर आ जाते हैं, परेशान हैरान कि मामला आखिर क्या है, क्या था इस घटना के पीछे का राज। और फिर जो ससुर होता है इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था, वह जासूस हायर करता है। प्राइवेट जासूस नहीं होते हैं जो केस को सुलझाते हैं, डिटेक्टिव जिनको बोला जाता है, पैसे देता है और भारी पैसों में जासूस हायर किए जाते हैं। और जासूस अब उनकी बहू के पीछे चुपके से लग जाता है। जिस हेल्थ क्लब में जिम में बहू वर्जिश करने के लिए जाया करती थी उसी जिम में जासूस भी जाकर एडमिशन ले लेता है। और अब यहाँ पर जासूस जो देखता है डिटेक्टिव की वह जो औरत है प्रियंका बत्रा, जिम का जो ऑनर है रोहित, और वह ट्रेनर भी है, उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक है, ज़्यादा ही हंस कर बातें करती है। और वह जब इसको वर्जिश करवाता है, प्रैक्टिस करवाता है, तो इसके गुप्तांग पर भी हाथ घुमा देता है, इसकी चेस्ट पर भी हाथ घुमा देता है, इसको कॉली में भी भर लेता है। और अब इनके चर्चे तो पूरे जिम के अंदर चर्चे बने हुए थे इनके प्यार के। और जो वह डिटेक्टिव होता है वह और लोगों से भी पूछ बैठता है कि यार ये क्या मामला है। तो और लोग बताते हैं कि अरे इनका तो अफेयर चला हुआ है, पिछले 2 साल से मज़े में रहते हैं। तो यहाँ से पता लग जाता है डिटेक्टिव को। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, डिटेक्टिव और भी जानकारी यहाँ पर जानना चाहता है, तो उसके बाद वह उसके पीछे पीछे रहता है। तो रात को वह दोनों नाइट क्लब में जाते हैं, रोहित और यह पत्नी जो विधवा हो चुकी थी प्रियंका बत्रा, नाइट क्लब में वह भी चला जाता है डिटेक्टिव भी। और वहाँ पर यह प्रियंका बत्रा शराब पीती है रोहित के साथ, शराब पीकर झूमती है और अय्यासियाँ करती है। और उसके बाद एक कमरे के अंदर रोहित बत्रा, जो औरत थी प्रियंका बत्रा और रोहित दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर संबंध बनाने के बाद वापस निकलते हैं। ये 2-3 जानकारियाँ अब उस डिटेक्टिव को मिल चुकी थी। उसके बाद एक जानकारी और निकालना चाहता है डिटेक्टिव, कॉल डिटेल्स चेक करता है कि यह बात सच है या झूठ है, 2 साल से ये दोनों संपर्क में है या नहीं। तो कॉल डिटेल्स जैसे तैसे उनका जुगाड़ होता है, निकलवाता है। तो यह 2 साल से टच में थे, इन दोनों के 2-2 घंटे तक बातें हुआ करती दिन में कई बार। तो अब वह डिटेक्टिव समझ जाता है कि यह अफेयर का चक्कर है और पक्की मोहर लगा करके उस बुजुर्ग ससुर को दे देता है, सारी चीज़ें बता देता है कि इस तरह का मामला है। अब तो ससुर की जो शक था वह पूरा यकीन में बदल चुका था। और उसके बाद जो ससुर होता है पुलिस के पास नहीं जाता है अपने थाने में पड़ोस के में, वह सीधा डीजीपी के पास जाता है, क्योंकि वह थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसका कोई पद भी था पहले। डीजीपी के पास जाकर के सारी बात बताता है और जो लोकेशन थी और जो कॉल डिटेल्स थी वो सारी चीज़ें देता है। और फिर जो डीजीपी होते हैं एसआईटी गठित करते हैं, एक टीम गठित की जाती है। और फिर मौत वाली रात जो रोहित जिसकी मौत हुई थी, योगेश की मौत वाली रात योगेश के कमरे में रोहित की फ़ोन की लोकेशन भी बोल रही थी। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर छानबीन की जाती हैं, लोकेशन निकाली जाती है। यानी कि जब योगेश की मौत हुई थी उस कमरे के अंदर उसकी पत्नी प्रियंका बत्रा का प्रेमी रोहित जो जिम ट्रेनर है वह भी वहीं पर था। तो वह वहाँ पर कर क्या रहा था। अब तो उसके बाद ये क्लू जब पुलिस को मिल जाते हैं तो उसके बाद सीधा इस रोहित को और इसकी प्रेमिका प्रियंका बत्रा को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों प्रियंका बत्रा जिसके बच्चे भी जवान हो रहे थे, शादी 18 साल हो गए थे शादी को, तो बच्चे, एक बेटी थी बड़ी 16 साल की और छोटा बेटा था 14 साल का। बच्चे नहीं थे, वो बड़े हो गए थे, सब बातें समझते थे। अब इन दोनों को पकड़ लिया जाता। पकड़ने के बाद अब यहाँ पर अच्छी तरह से इनकी सुताई पिलाई की जाती है। तो अब राज खुलता है। राज यही खुलता है, ये बताते हैं 2015 में जो प्रियंका बत्रा थी उसका वजन थोड़ा सा बढ़ने लगा था, बेली फैट थोड़ा ज़्यादा हो गया था। वह अपने पति योगेश बत्रा से बोलती है मेरा तो वेट बढ़ता जा रहा है, क्या करूं? तो योगेश बत्रा कहता है कि ऐसा करो,
जिम ज्वाइन कर लो और वहाँ पर थोड़ा वर्जिश किया करो और तुम्हारा पेट सही हो जाएगा। तो 2015 में प्रियंका बत्रा जिम ज्वाइन कर लेती है और जिम ज्वाइन करने के बाद अब देखती है कि वहाँ पर रोहित नाम का लड़का जो कि जिम ट्रेनर है वह ट्रेनिंग दिया करता है, तो इधर उधर उसकी प्राइवेट पार्ट पर भी हाथ घुमा दिया करता और इस लड़की को यह बात अच्छी लगने लगती, क्योंकि जिम ट्रेनर रोहित जो कि शरीर से हष्ट-पुष्ट था और नौजवान लड़का था, बिल्कुल गोरा चिट्टा, अब तो प्रियंका बत्रा को जिम करने में बड़ा मजा आने लगता है। और उसके बाद जैसे ही रोहित उसके गुप्तांगों पर हाथ फेरता तो वह भी खुश हो जाया करती और उसके बाद इन दोनों के एक दिन संबंध बन जाते हैं, क्योंकि दोनों के अरमान जाग उठे थे और दोनों ही एक कमरे में चले जाते हैं, एक दूसरे के गले लगकर लिपट जाते हैं और अपनी अपनी वासना को पूरा कर लेते हैं दोस्तों। और जब यह काम एक बार हो जाता है तो उसके बाद यह काम बार बार करते हैं लोग, क्योंकि इस काम में मज़ा बहुत आता है। अब उसके बाद तो यह काम बार बार होने लगता है। अब तो जिम में तो शाम को ही जाया करती है, जैसे तैसे एक बार टाइम निकला करता, लेकिन पूजा को तो रात में भी अपने प्रेमी की याद आया करती है। जो प्रियंका थी उसको अपने प्रेमी की रात में भी याद आती, तो अपना पति जब सो जाया करता तो वह रात के समय में अपने प्रेमी रोहित को अपने घर पर बुला लेती और वहीं पर इनका प्रेम प्रसंग चला करता और अय्यासी उसी कमरे के अंदर चला करती चुपके चुपके। कई बार ये बाहर बालकनी में यह काम कर लिया करते। इस तरह से मामला चल रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है, 2 साल गुजर जाते हैं और अब पति को एक दिन भनक हो जाती है, जग जाता है, उसकी आंखें खुलती हैं तो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। रंगे हाथों पकड़ने के बाद खूब तो लड़ाई करता पत्नी के साथ और फिर उसका जिम छुड़वा देता है और जो प्रेमी रोहित था वह तो वहाँ से फरार हो ही चुका था। अब तो जिम छुड़वा कर घर पर बिठा देता है और अब रोहित के बगैर जो प्रियंका थी वह रह नहीं पाती है। उसके तन बदन में बुलबुले से उठने लगते हैं वासना के, उसके दिमाग में कीड़े काटने लगते हैं कि मैं तो रोहित के साथ मजे लूंगी और यह बीच में कबाब में हड्डी आ गया मेरा पति। और उसके बाद दोस्तों प्रियंका रात दिन तड़पती, उधर रोहित तड़पता और फिर ये दोनों प्लानिंग कर बैठते हैं। और प्लानिंग के तहत दोस्तों यहाँ पर अब जो 15 जून की रात आती है वह अपने प्रेमी को बुला लेती है। अंदर से दरवाज़ा खोल करके चुपके से उसका प्रेमी अंदर आता है और सोते हुए योगेश के मुंह पर तकिया रख करके उसकी हत्या कर देते हैं, जिससे कि ना कोई निशान बनेगा, दम घुटने से मौत हुई है, पोस्टमार्टम कोई करवाएगा नहीं क्योंकि पत्नी है वहाँ पर, वो डायरेक्ट ले आएगी अपना सीधा। और उसके बाद दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। और अब यह केस जो था 2021 का था और 2021 में इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। और दोस्तों शादी के 18 साल बाद भी जो पत्नी है वो बहकी थी, यह बहुत बड़ा विचार करने का मामला है। हालांकि इनको उम्र कैद हो गई है, 2 बच्चे थे, ज़्यादा मतलब बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, लेकिन वो अनाथ तो हो ही गए ना, उनके ना माँ रही ना पिता रहे, बड़ा व्यापार था। लेकिन दादा दादी हैं वो थोड़ा उनको संभालेंगे और उसके बाद अपने कारोबार में जुट जाएंगे, क्योंकि पिता ने बहुत बड़ा कारोबार बनाकर रखा हुआ अपने बच्चों के लिए, तो वो तो संभल जाएंगे। लेकिन इस प्रियंका को इसके किए की सज़ा मिली, इसको जेल में डाला गया, इसके प्रेमी रोहित को भी जेल में डाला गया। क्या दोबारा से वो सास ससुर अपनी इस बहू प्रियंका को एक्सेप्ट कर पाएंगे? अगर कभी वो आए भी, जमानत पर आई या फिर कैसे जैसे भी आती है, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भैया। उन माँ बाप का इकलौता बेटा था जिसकी इस बहू ने हत्या कर दी, वो तो क्या उसके बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ज़िंदगी ख़राब करने से आखिर मिलता क्या है लोगों को? ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई, जबकि पता होता है कि भाई अवैध रिश्ता जोड़ने से कभी भी कुछ भी हो सकता है, घर तबाह हो सकते हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकती हैं, किसी की मौत और हत्याएं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी लोग उस 5 मिनट के चरम सुख के चक्कर में ऐसा कुकृत्य कर बैठते हैं और अपने बसे बसाई गृहस्थी को उजाड़ बैठते हैं। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, भैया वासना और हवस से दूर रहें, बहुत बुरा मामला है, बहुत बुरी दुर्गति कर देता है इंसान की। तो दोस्तों वीडियो के अंदर मैं नाम लूँगा जो भी हमारे भाई वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ है रवि प्रकाश जो कि लगातार वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ हैं शौकत अली, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जय यादव, अहिरान यादव कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं जो कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ स्वपंडे जो कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, गुरुजी राधे राधे। पंडित ललित भारद्वाज, अनूप शहर कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से, विंध्याचल
राज भार कमेंट करते हैं, राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं। और जी मैं राज बहादुर यूपी जौनपुर से रहता हूँ और सऊदी अरब में आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। तो जौनपुर के रहने वाले, वैसे सऊदी अरब में जॉब करते हैं। रामलाल चौधरी कमेंट करते हैं। सूरज डी हमारा भाई फिजी से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। स्वपन डे कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, स्वपन डे दोबारा से। पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं और सफदर खान कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर हैं जो कमेंट करते रहते हैं लगातार, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हरि कृष्ण डोंगरे कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जी हमारे साथ हैं पृथ्वी सिंह जो कि लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुनील कुमार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। छगनदास खाड़ा बांध राजस्थान से कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में फिर से लूँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।